सार संग्रह के टुडे करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हम सेशन में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है। तो इस एग्जाम को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हम ला रहा हूँ और टॉप 50 जो क्वेश्चंस होंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपसे यह टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और बहुत से बच्चों ने इस सेशन को सराहा भी था और वॉच भी किया था और लाइक भी किया था और शेयर भी किया था। तो इसी क्रम में हम दूसरे क्लास के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा आज का क्लास है। तो आज का पहला क्लास पर प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे भारत के नए मुख्य सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बी आर गवई को भारत के सीजेआई के रूप में यह नियुक्त किया गया है और यह 92वें क्रम के यह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले हम बात करें तो इनसे पहले भारत के सीजेआई के पद पर कौन कार्य कर रहे थे बच्चों? तो इनसे पहले संजीव खन्ना भारत के सीजेआई के पद पर कार्यरत रहे थे और इनके इस्तीफा के बाद बी.आर. गवई को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और संजीव खन्ना कौन से क्रम के न्यायाधीश थे बच्चों? तो यह 91वें क्रम के यह मुख्य न्यायाधीश थे। और इनसे पहले के हम बात करें, संजीव खन्ना से पहले के हम बात करें तो यह वाई.डी. चंद्रचूड़ यह भारत के सीजेआई के रूप में कार्य कर रहे थे और यह 50वें क्रम के यह मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं हम बात करें तो बी.आर. गवई की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है बच्चों? तो बी.आर. गवई की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उनके नियुक्त करते हैं बच्चों? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 124(2) के तहत यह इनकी नियुक्ति करते हैं। वहीं हम बात करें तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत यह हटा सकता है। तो अनुच्छेद 124(4) के तहत राष्ट्रपति इन्हें सीजेआई के पद पर से हटा सकता है। नहीं तो महाभियोग के द्वारा यह सीजेआई को हटाया जा सकता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? तो यह 65 वर्ष तक यह इस पद पर कार्य करेंगे और जो भी कार्यकाल होगा वो इस पद पर कार्य करते हुए करेंगे। और भारत के सीजेआई की योग्यताएं क्या होता है बच्चों? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत किया हो, ठीक है। और उसके साथ वह किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर वह नियुक्त हो। उन्हीं व्यक्तियों को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी.आर. गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के अस्थायी अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विनीत जोशी, हैं जो यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और विनीत जोशी यह एक आईएएस अधिकारी हैं जो इनके इस पद पर नियुक्त किया गया है। और विनीत जोशी को किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है बच्चों? तो स्थान के बारे में बात करें तो एम जगदीश कुमार के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है तो इसका अध्यक्ष यूजीसी विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो हम पहले बात करेंगे इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। और यह अभ्यास 2025 का है तो इसका आयोजन भारत के पुणे में किया गया है। और किन देशों के बीच किया गया है बच्चों? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास की शुरुआत कब किया गया है बच्चों? तो इस अभ्यास की शुरुआत 2019 ईस्वी में यह किया गया था। और प्रथम अभ्यास के बारे में हम बात करें तो प्रथम अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो प्रथम अभ्यास का आयोजन 2019 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। वहीं 2024 के बारे में बात करें तो 2024 में यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह भी उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया है। तो यह दो देश अपने सैन्य क्षमता के आकलन के लिए यह सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं और प्रत्येक वर्ष एक देश में इसका आयोजन किया जाता है। और यह प्रमुख सैन्य अभ्यास टॉपिक से है और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता हुआ है? तो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता है बच्चों? तो इसका सही जवाब है अनुराधा गर्ग ने यह खिताब जीता हुआ है। और यह प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन यह चीन में किया गया था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था बच्चों? तो इसमें 80 देशों के भाग लिया हुआ है। और अनुराधा गर्ग यह खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी हुई है। भारत की पहली महिला बनी है। तो जब भी आप पहले कोई अवार्ड जीतता है तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला जिसने मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता हुआ है तो इसका नाम होगा अनुराधा गर्ग। और अनुराधा गर्ग क्या है बच्चों? तो यह एक मॉडल के रूप में काम करती है और यह एक बच्ची की माँ है। ठीक है। और यह गुरुग्राम में रहती है।
तो यह सारे जानकारी आपको होना चाहिए। एग्जामिनर की तरफ से किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन गलत ना करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग यानी आईसीएल 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो यह खिताब किस टीम ने जीता हुआ है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा मोहन बगान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता हुआ है। और यह लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इस लीग का आयोजन कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। और मोहन बगान सुपर जॉइंट ने यह खिताब जीता है। और किसको पराजित करके यह खिताब जीता है बच्चों? तो यह बेंगलुरु एफसी को पराजित करके यह खिताब इन्होंने जीता हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटहुड सम्मान से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड सम्मान से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा जेम्स एंडरसन को यह इस खिताब से सम्मानित किया गया है। और जेम्स एंडरसन यह ब्रिटेन का खिलाड़ी हैं, यह ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लिए हुए थे। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण इन्हें जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जेम्स एंडरसन को जिमी एंडरसन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मार्च मंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर को इस पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। और यह पुरुष वर्ग में यह खिलाड़ी को सम्मानित किया है। और हम बात करें तो यह पुरस्कार 2 वर्गों में दिया जाता है, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग। तो पुरुष वर्ग का खिताब यह श्रेयस अय्यर ने जीता हुआ है। और श्रेयस अय्यर ने किसे पराजित करके जीता हुआ भाई? तो यह 2 खिलाड़ी हैं, जैकब डफी और अचिंद्र रविंद्र। यह दोनों खिलाड़ियों को पीछा छोड़कर यह मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता हुआ है। वहीं हम बात करें आईसीसी के अभी अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जय शाह हैं, जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय रेलगाड़ियों में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो यह पहला बैंक कौन सा बन गया है बच्चों? तो यह रेलवे में सर्वप्रथम एटीएम लगाया गया है। और किस रेल ट्रेन में लगाया गया है बच्चों? तो यह पंचवटी एक्सप्रेस में इस एटीएम को लगाया गया है, जो आम पब्लिक को कैश की सुविधा के प्रदान करने के लिए यह एटीएम लगाया गया है। और किस बैंक के द्वारा लगाया गया है बच्चों? तो बैंक ऑफ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इस बैंक के एटीएम लगाए गए हैं। वहीं हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो 1935 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो इसका मुख्यालय पुणे में है। और यह पहला बैंक है जो रेलवे में एटीएम लगाने की शुरुआत किया हुआ है और इसका सर्वेक्षण किया गया। अगर यह सफल रहा तो अन्य ट्रेनों में भी एटीएम की लगाया जाएगा। तो यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया हुआ है। तो अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही जवाब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों, तो इस सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो इस सभी जानकारी आपको रखना होगा कि एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब है डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और इन्होंने लुइसा गोंजालेज को पराजित करके यह चुनाव जीता हुआ है। और डेनियल के सामने बहुत से समस्याएं हैं जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों में इन्हें इक्वाडोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करना होगा। तो इसलिए और जब भी किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परिवर्तित होते हैं तो प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसलिए यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस कंपनी ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो किस कंपनी ने जीता है बच्चों, नागिनेरी कन्याकुमारी टूरवे प्राइवेट लिमिटेड ने यह खिताब जीता हुआ है और स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो यह पदक आप याद करके रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो यह सौरभ गांगुली को यह क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सौरभ गांगुली भारतीय खिलाड़ी हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का एथलीट्स आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है सैमको मीराबाई चानू को यह एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल में इनके द्वारा पदक जीते गए हैं। और मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो यह मणिपुर के रहने वाली है और यह एक
भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, यह भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं और भारोत्तोलन के क्षेत्र में इनके द्वारा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इन्हीं कार्यों को देखते हुए एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है? तो यह पावर प्लांट की तीसरी आधारशिला कहाँ पर रखा गया है बच्चों? तो यह हरियाणा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है और यह प्लांट राज्यों के व्यापार और लोगों के ऊर्जा की पूर्ति प्रदान करेगा और छोटू राम के नाम पर यह रखा गया है। नेक्स्ट है, किस सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारतीय पोर्टल की शुरुआत किया है? भू भारतीय पोर्टल की शुरुआत किया है बच्चों? तो यह भू भारतीय पोर्टल का शुरुआत किस राज्य ने किया है बच्चों? तो यह तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और यह पोर्टल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। डिजिटलीकरण के माध्यम से लोगों की भूमि की सर्वेक्षण किया जाएगा और इसकी जानकारी आम पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए यह भू भारतीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है बच्चों? आरक्षण के अंदर आरक्षण कौन सा राज्य प्रदान कर रहा है बच्चों? और वो भी किस क्षेत्र में? तो यह अनुसूचित जातियों के बीच जाति का आरक्षण प्रदान किया गया है और यह भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसे आपको याद करके नोट करना है। और यह कौन सा राज्य है बच्चों? तो हम बात करेंगे तेलंगाना। यह भारत का तेलंगाना राज्य है जो आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेडा और ब्रिटिश पूर्वोत्तर राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता की बैठक आयोजित किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश ने अपेडा के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता का बैठक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता हुआ है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है बच्चों? तो यह ऑस्कर पियास्त्री हैं जो बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन बहरीन में ही किया गया था। तो यह आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि जब भी ग्रांड प्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है
तो यहाँ से क्वेश्चंस एक पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह पीयूष पी शिवकामी है। पीयूष शिवकामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पी शिवकामी कौन है बच्चों? तो यह एक लेखिका है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक आईएएस अधिकारी भी हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पीयूष शिवकामी को किस लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो दलित साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और दलित समाज के उत्थान के बारे में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा पी शिवकामी। नेक्स्ट है, भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए यह कहां पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है? तो पहले हम बात करेंगे भारत रूस राजनयिक संबंध, क्योंकि भारत रूस के राजनयिक संबंध बहुत ही पुराना है और अपने संबंधों को दोनों देशों अच्छे से निभाते हैं। तो भारत और रूस के बीच यह राजनयिक संबंध की शुरुआत कब हुआ था बच्चों? तो इसकी शुरुआत 1947 ईस्वी में किया गया था, जो वर्तमान में 78वें वर्षगांठ इसका मनाया गया है। और इस वर्षगांठ को मनाने के लिए यह दिल्ली में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कितने खिताब जीते हुए हैं? तो पहले हम बात करेंगे इस विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों? जब भी किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में इस खेल का आयोजन किया गया है। और इस खेल में भारत ने 4 पदक जीता हुआ है और 4 पदक जीतकर इस खेल में यह तीसरे स्थान कायम किया हुआ है। और यह 4 पदक कौन कौन से हैं बच्चों? तो यह 2 स्वर्ण पदक जीता हुआ है और 2 कांस्य पदक जीता हुआ है। और यह 4 पदक जीतकर यह तीसरा स्थान कायम किया हुआ है। पहले स्थान पर कौन सा है बच्चों? तो पहले स्थान के बारे में बात करें तो चीन है और यह 7 पदक जीता हुआ है। तो 7 पदक कौन से जीता हुआ है? तो 4 पदक स्वर्ण है, 1 पदक रजत पदक है और 2 कांस्य पदक यह चीन के द्वारा जीता गया है। और दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। और नॉर्वे ने 4 पदक जीता हुआ है
तो 4 में से यह 2 स्वर्ण जीते हुए हैं, 1 रजत पदक जीता हुआ है और 1 कांस्य पदक जीता हुआ है। तो इस मिलाकर यह नॉर्वे ने यह दूसरा स्थान कायम किया हुआ है। पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। और जब जब इस खेल का आयोजन होता है तब तब इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वीरा शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो इस वीरा शुभंकर का अनावरण पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान के द्वारा इस वीरा शुभंकर का शुभारंभ का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला कौन सा देश बना गया है बच्चों? तो यह कौन सा देश है? तो परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश कौन कौन से थे बच्चों? तो यह 3 देश का नाम है, पहला नाम है अमेरिका का, दूसरा है चीन है और तीसरा है रूस। अमेरिका, चीन, रूस और भारत चौथे स्थान कायम किया हुआ है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली को इन्होंने सफल परीक्षण किया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती किस दिन मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भीमराव अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं। वहीं 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम 4 जनवरी को मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं और 1 अप्रैल को डॉक्टर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और प्रमुख दिवस से आपसे हमेशा एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है। और यह 13वीं बार इस सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL 2025 में 1000 चौके और छक्के लगाए हैं? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने 1000 चौके और छक्के लगाए हैं और IPL में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो यह एक्सपोर्ट टॉपिक से है और यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दरियापल्ली रमैया का निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद
विविध हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया हुआ है, जिसके कारण इन्हें याद किया जाता है। और प्रमुख निधन टॉपिक से हमेशा आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो आपके एग्जाम बेस पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, मैंने पूरे 50 क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यह क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप इसे रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसे एग्जाम में जाकर सॉल्व कराइए। तो प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।